सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस करेंगे हम लोग। 29 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7th की, सब्जेक्ट गणित। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, विषय अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक के बच्चे त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। आवश्यक पूर्व ज्ञान है समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। देखिए यहाँ पर लगी है 10 मीटर की ऊंचाई पर, ये वॉल है। उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। ये रही 8 मीटर लंबी सीढ़ी। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए? ऐसी स्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी दूरी पता है 10, इसकी पता है 8, इसकी नहीं पता हमें। ओके। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसे कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। देखिए इसका क्षेत्रफल मान लीजिए c है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इन दोनों के। इसे b मान लीजिए आप, इसे a मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर। तो c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, एक ही बात है। ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। आइए अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो बताइए क्या ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? तो देखिए सिंपली निकालते हैं। 5 3 4, देखिए 5 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का 9 प्लस 4 का 16, तो ये भी 25 आ गया। तो 25 बराबर 25, हाँ ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, ये तो इसमें है ही आपके। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। किसका? इसका। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है इसका देखना है हमें। ठीक है, देखिए इसका। अब हम देखते हैं इसका आंसर नंबर 1 करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आंसर नंबर 1 आप यहाँ से करना शुरू करेंगे। आपको ऐसा चित्र बनाना है। ठीक है, ये लैडर है, सीढ़ी मान ली हमने 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी हो गई, और ये वॉल है 10 मीटर इसकी हो गई, और ये बेस है आधार, इसे b मान लिया हमने। अब इसे हमने h माना, इसे हमने b माना, इसे हमने p माना। क्यों माना? इसे p, देखिए p होता है लंब। ये जो लंब है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे हमने p मान लिया। ठीक है, p फॉर परपेंडिकुलर। ये b है, ये क्या है? ये इसका बेस है बच्चों, आधार है ये रहा। तो ये आधार होता है, इसे b मान लिया हमने। h इसे मान लिया, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये रहा। इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है इसे निकालने का, वो हम पुट करते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें कर्ण का वर्ग 8 दिया हुआ है। कर्ण 8 है तो हम उसका वर्ग लगाएंगे, प्लस लंब का वर्ग 10 है, b का वर्ग हमें दिया हुआ नहीं है, हम वो निकालेंगे। तो 8 की 8 से गुणा करेंगे 64 आ गया, 10 की 10 से 100 आ गया, प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? 64 बराबर 100 प्लस b स्क्वायर। अब 64 माइनस, अब देखिए ये हम इधर प्लस का 100 था, ये इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये किसका हो गया? ये माइनस का 100 हो गया बच्चों। ठीक है,
बराबर बी स्क्वायर। अब 64 में से जब 100 माइनस होंगे तो माइनस के 36 आ जाएंगे बराबर बी स्क्वायर, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर -36। तो हम इसका आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, इट इज़ नॉट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ये भी लिख सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, हिंदी वाले ये लिख देंगे। अब देखिए बच्चों क्या है अब आगे सेकंड क्वेश्चन। रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। दो माप दी हुई है हमें, दोनों में से हमें देखकर बताना है कि समकोण त्रिभुज कौन सा किससे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम 2 का फर्स्ट निकालेंगे। देखिए 2 का फर्स्ट 6, 8, 9, तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण मान लेते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर एच कितना हो गया 9, पी कितना हो गया 8, बी कितना हो गया 6। तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 9, तो 9 का वर्ग कर देंगे हम। पी 8 है तो 8 का वर्ग कर देंगे 8 का। ठीक है, बी 6 है तो 6 का वर्ग कर देंगे। 9 × 81 हो गए, 8 × 2 64, 6 × 36, 81 प्लस इसका आया। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू है ना, इक्वल नहीं है ना, ये 81 और 100 इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, अब हमें सेकंड करना है। सेकंड में क्या करना है हमें, देखिए इसमें हमें ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 और 10, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10। अब एच कितना है 10, पी कितना 8 है ना, पी के स्क्वायर कर दो, बी के स्क्वायर कर दो, ये 6 है। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस, ये किसके इक्वल होता है, कर्ण लंब के और आधार के, प्लस कर दें तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें 10 है, इसे हम कर्ण मान लेते हैं। ठीक है, ये रख दिया हमने आधार, इसे हमने मान लिया लंब। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 6 का। 100 बराबर 8 का 8, 8 की 8 से गुणा करी, इसका वर्ग किया 64 आ गया। 6 की 6 से गुणा करी 36 आ गया। 100 और इधर भी 100 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है, मतलब जितना कर्ण है उतना ही लंब प्लस आधार है। तो इसका आंसर क्या होगा, अतः ये एक समकोण त्रिभुज है, इट इज़ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हिंदी वाले लिखेंगे ये अतः ये समकोण त्रिभुज है, मतलब उसे ये वाली नाप लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ए बी सी का कोण सी एक समकोण है, ये रचित यदि ए सी बराबर 5, ए सी बराबर 5 दे रखी है हमें, ए बी बराबर 13, ये वाली हमें 13 दे रखी है, तो हमें ये निकालनी है। तो बच्चों इन दोनों का जोड़ ये होता है कर्ण। ठीक है, ये लंब दे रखा है हमें, आधार पूछा है हमसे, और कर्ण भी दे रखा है। तो कर्ण बराबर, चलिए हम करके देखते हैं तब आपको समझ आएगा। 3 करके देखते हैं। देखिए हमने चित्र भी बनाया हुआ है यहाँ, पहले देखिए आप समझ लीजिए। अब देखिए ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों के योग के। ठीक है, तो ये क्या है ए बी। ठीक है, ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए सी मतलब लंब। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। 13 का स्क्वायर कर लिया हमने, क्योंकि ए बी बराबर हमें 13 दे रखी है, ए सी बराबर हमें 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दे नहीं रखी, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 169, 5 का 25 हुआ, बी सी हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैंने लिखा, सेम आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में करना है। 169 माइनस 25, ये इसके इधर आ गया इक्वल टू के, तो ये जो प्लस का था 25, ये माइनस को 25 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर। और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, एक ही बात है। अब बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसमें से इसे माइनस किया 144। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे 144। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे बी सी का, तो कितना आ गया 12। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये आ गई, ये कितनी है 12 है। ठीक है, यही पूछी थी ना हमसे,
ये हमें 5 दे रखी थी, हमें 13 दे रखी थी। तो बच्चों जब हमें ये 2 दे रखी होती हैं, इन दोनों को जोड़कर हम ये निकाल सकते हैं। तो अगर हमें 1 दे रखी है तो हम इसमें से इसे माइनस करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए 6 गलती से लिखा है यहाँ पर, 4 है ये। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करिए। जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर व जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है। देखिए यह 40 है, लंब आधार 30 है, तो कर्ण निकालना है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं जैसे नोटबुक में करना है उसी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए चित्र बनाएंगे पहले। ठीक है, ये 40 है, ये कितना दे रखा है, ये 30, ये निकालना है हमें। कैसे निकाला हमने 50, अभी हम देख लेते हैं। सी स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इसे हम, ए बी एच पी ए सी कुछ भी मान लो। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यही है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो सी स्क्वायर बराबर 40। अब ए का मान रखना है हमें, यहाँ ए कितना है 40, तो हमने यहाँ 40 लिख दिया 40 का स्क्वायर। बी कितना है 30 30 का स्क्वायर लिख दिया। तो सी स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर बराबर 40 की 40 से गुणा करी 1600 आ गया, 30 की 30 से करी 900 आ गया। तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2500। अब सी का स्क्वायर हटाने के लिए 2500 पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो सी बराबर कितना आ गया 50 आ गया। क्योंकि 2500 का अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये कितना मिल गया हमें 50 मिल गया। तो सी बराबर 50 ये आंसर है, ये आप कर लेंगे ऐसे ही नोटबुक में। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।